इसके 5 लाख रुपए लग गए थे, नहीं दिए। 5 लाख का डॉग है गाइस। यहाँ पे लेपर्ड भी है और बहुत ज्यादा एक्टिव लेपर्ड्स हैं। लेपर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल है, वाइल्ड बोर्स है, इवन एलिफेंट्स भी सीजन में आते हैं यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड टाइम्स विद अमन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज मैं इस वीडियो के लिए जहाँ आप पहुँचा हूँ, थंबनेल से पता चल गया होगा किसको लेके होने वाली डेडिकेट, बट जहाँ मैं आया हूँ मैं आपको एक मेन ग्लिम देता हूँ वेयर आई एम राइट नाउ। द डॉग फादर कैनल प्लस फार्म हाउस भी है, मतलब ये डॉग हॉस्टलिंग के लिए भी है फार्म हाउस। तो अभी अंदर चलते हैं, जो इनके ओनर है शंकी भैया, उनसे मिलते हैं और उनके बच्चे देखते हैं। चलिए शंकी भाई इज हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भैया। फाइनली भैया ने भी भैया, तो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, चलो तुम भी आए। मैंने कहा यार अब इतने टाइम से कोई बोल रहा है थैंक तो यू सो बनता है यार। थैंक यू सो डॉग मच। लवर्स को पहले प्रायोरिटी देता हूँ। बस आज एक फंक्शन था, उसे थोड़ा सा मैंने कहा लेट आऊंगा यार। हाँ। मैंने कहा संडे को ही तुम्हें टाइम मिलता है। हाँ। रिस्पेक्ट मैंने करी कि यार, मैंने कहा बंदा जॉब के अपार्ट इतनी मेहनत करके अगर आ रहा है तो मतलब बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच भैया। तो भैया शकी भाई, मैं जानना चाहता सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ। यार मेरा निकनेम शैकी है, वैसे शशांक कोठियाल के नाम से भी मेरी एक फेसबुक पे है। ब्रीडर है। तो मैं कई साल से इस इंडस्ट्री में आया था जब, तो मेरे को लगा था बड़ी फैसिनेटिंग है, ये है वो है, मतलब बहुत पैसा हर कोई सोचता है इट्स किसी। इट्स लाइक इजी गोइंग एंड इजी गैम्बल। गोइंग? नो, इट्स नॉट इजी गोइंग, इट्स वेरी टफ, इट्स लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स लाइक अ लाइव स्टॉक में कोई भी काम हो। यहाँ पे मैंने मुर्गे भी पाले थे पहले हाँ। बल्क में, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ गोट फार्मिंग। तो सर डॉग तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बचपन से बहुत ज्यादा मतलब डॉग को प्यार करता था। ज्वाइन द क्रूज देयर। तो क्रूज के बाद इटालियन क्रूज थी। फिर जब मैं यहाँ आया तो ये मैंने क्या सोचा कि चलो, घर में ना कुत्ते बढ़ गए थे, तो हाँ। बढ़ते बढ़ते ना घर वाले यार थोड़ा सा सोचते ही हैं ऑब्वियसली कि देयर सबके बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हैं कि 5 6 जब 7वां हुआ तो बोला हाँ। यार अब इनके लिए तो जगह देख ले, क्या हाँ। दिक्कत है जब हाँ। कर रहा है। हाँ। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। सही तब बात से मैं इसमें घुसा था। है। एंड बट ये ये कब बहुत की लंबा, बात है? 20 की बात है 2020 की बात है। इसलिए। बट आप ये देखिए कि भैया ने इतना मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्हें बहुत टाइम ऑफ एक्सपीरियंस है, बट भैया ने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत प्यारी चीज डेवलप करी है यहाँ पर और मेहनत कर रहे हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू आस्क भैया कि भैया हमें कुछ चीजें दिखाएं। चीजों से मतलब है कि दैट फरी एंजल्स, वो एक बार देखते हैं भैया के साथ चल के। भैया के बारे में आप लोगों ने जान लिया और भैया के जो बेबीज हैं उनसे आपको एक बार उनसे रूबरू मिलते कराते हैं, बाकी बात थोड़ी बाद में हैं। करते हैं, बाद में है करते ना। हैं, ठीक लोग है। भी वेट सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा नॉइजी हो जाएगा बिकॉज दे आर डॉग्स। उनका जो काम है दैट प्रोटेक्शन गार्डनिंग का, तो अभी थोड़ा हल्ला होगा, तो प्लीज बेयर विद दैट थिंग। चलिए शंकी भैया। डोगो अर्जेंटिनो है, फीमेल है ये। तो मेरी जब से सबसे पहली डोगो अर्जेंटिनो से ही शुरू हुई थी। अच्छा, आई आपकी वॉज जो द फर्स्ट पर्सन जिसने डोगोस को लाया था और शूज करवाए थे उत्तराखंड देहरादून में। उत्तराखंड देहरादून में। तो हाँ। ये बिलोरी, सो तो ये बिलोरी है, फीमेल है। तो अब मेरे पे यही एक है। इसका फादर चैंपियन था, तो एक्सपायर हो गया था। यू कैन सी द एनाटॉमी गाइस, जो बोलते अभी हैं। समर्स है तो सबका थोड़ा सा वेट लॉस, फर लॉस और सब चीजें जिनको पता होगा। देखिए गाइस, जो ब्रीडिंग में है, जो डॉग्स में है, उनको पता है, बट मैं एक चीज अपने स्पॉइलर देना चाह रहा हूँ कि वी आर मेकिंग दिस वीडियो ऑन अ ऑफ सीजन सेट। हमारे लिए ऑफ सीजन होता है समर्स, डॉग्स जितने भी डॉग्स होते हैं, जितने भी। तो अब आप जो डॉग्स देखेंगे उस चीज को कॉपी करके कीजिएगा, बट उस हिसाब से भी डॉग्स बहुत अच्छे से मेंटेन है, आप देखिएगा वीडियोस में। ये है तिब्बतन मैस्टिफ, ये चाइनीज लाइन का है। इसका फर अभी भी देखो, समर्स में भी ये कोट है इसका। नाम क्या भैया इसका? इसका मोटू है। और लग भी रहा है गोलू मोलू सा ना? गोलू मोलू है, बहुत प्यारा बच्चा है ये, हाँ। है ना। एंड देन वी हैव अ किटी, थर्ड किटी बेबी ले, हियर। किटी। तो ये फीमेल है तिब्बतन मैस्टिफ। हाँ। तो भैया ने केजीज का भी प्रॉपर साइज दिया है ताकि कोई ऐसा ना हो। हाँ, एक ये प्रॉपर सारी आइडल साइज दिया, आइडल साइज। गाइडलाइंस जो होती है ना एनिमल वेलफेयर बोर्ड की, तो हाँ वो हाँ अच्छी बनी है कि प्लेइंग एरियाज होने चाहिए। ये बिल्कुल। सिर्फ इनका दिन में आराम करने का और रात में आराम करने का एरिया। अभी धूप है बाहर, ये नहीं इनका तो सुबह बाहर खुलते हैं, शाम को बाहर खुलते हैं। रात में ये इनकी अपने अपने 10 बाय 5 इतना बड़े बड़े एरियाज हैं इनके अपने अपने। बेसिकली दे आर इन अपने कंफर्ट जोन में है। और अभी जो शंकी भैया ने अपना इनका वो बनाया हुआ है, जो आप कह रहे प्लेइंग एरिया जो बेहतर है, आपको वो भी वो भी दिखाएंगे। दिखाएंगे। कमिंग टू आवर फोर्थ बेबी,
ये भी है, छुटकी है, टीएम की फीमेल है, ये चाइनीज लाइन की है भी। तो चाइनीज में थोड़ा सा हाइट कम चली जाती है, मतलब कम ही रहती है चाइनीज हाँ में। चाइनीज क्या करते हैं, दे बेसिकली प्लेइंग ऑन देयर फर। हाँ, फर में उनका फर में चलता है। खेलते हैं वो लोग। ये यूरोपियन में है। हाँ ये कैली है। यूरोपियन है, नो डाउट। ये कैली है। कैली, इसकी एज क्या होगी भैया कैली की? ये अभी 2 सवा 2 साल की है। अब ये ग्रोथ लेंगे, ये 3-4 साल तक ना टीएम अपना फुल ग्रोथ पे आता है। हाँ एक्चुअली टीएमसी ऐसे डॉग्स है जिनको मैच्योरिटी टाइम जो है बहुत ज्यादा है। गुरु, ये देखिए, ये भी टीएम का मेल है, ये भी 2 सवा 2 साल का है अप्रोक्स। अभी क्या ना वीडियो में इतना विजिबिलिटी नहीं आ पाता कि इनका साइज क्या है। अभी अभी जब बाहर बाहर जाएंगे और शकी भैया जब इनके साथ खेलेंगे, अपने प्ले जोन में जाएंगे, तब आपको इनकी विजिबिलिटी आएगी। तो फिर इधर भी है, इधर भी है भैया का एरिया। इधर भी है, लालू है। ये क्या लाइन है भैया? अब ये थोड़ा सा मतलब एक अपने उसमें है, थोड़ा सा ये वो हो गया है। इसको मैंने चेंज की ना इसकी जगह, ये अच्छा, वहां रहता था, तो आज इस शूट के लिए चेंज की। हाँ तो थोड़ा सा वो हो गया, सहमा सहमा हो गया। हाँ, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है वो हम लोग को देख के। हम जहाँ टाइम कैमरा फ्रेंडली नहीं है। हाँ ये कैमरा को देख के थोड़ा शाय हो गया है। ये ऊन है, ये फीमेल है। ओके, ये फर निकाल दिया अपना। दिस इज माय फेवरेट कलर पर्सनली। मेरा और ये बहुत अच्छी लाइन की फीमेल है। वो दिख रहा है भैया, वो दिख रहा है। ये ब्रोनेक्स कैनल मनाली है ना, मनाली। उनकी लाइन का मेल इसके फादर था। क्या नाम है इसका? इसका नाम तो अभी नहीं, विराट के पास आया था उस टाइम के लिए, अब यूपी चला गया। वो इसमें चला गया। और नरेश के पास फीमेल कुल्फी थी, कुल्फी की बेटी है। ओके, पहले हमारा ये पाब्लो है। नो, क्या हुआ? So guys, this channel This की is the शान है and Pablo is like मतलब ये पाब्लो, आप लोग जो टीम लवर्स हैं, शकी भाई को जानते हैं, उन्हें पता है पाब्लो क्या है। पाब्लो तो आप लोग देख सकते हो ये भी पाब्लो। अपने समर के फर में है, इसमें भी काफी फल निकलते हैं। और आपको इसको ये आपको लग नहीं रहा होगा, ठीक है। सबसे साफ रहता है। हाँ। मतलब साफ सभी रहना चाहते हैं, बट ये अपने को ना गिल्ले पानी में भी पाँव नहीं रखता। अपने को ऐसा लगता है खुद ही ब्रश करता होगा उसके रात बारे में में। कुछ है भैया, क्योंकि ये बहुत फेमस है आपका पाब्लो। हाँ, ये पाब्लो भी अप्रोक्स 3 इयर्स का है, 3.5 इयर्स। 3.5 years। और ये बहुत लविंग है, ऐसे तो अभी आपको करके दिखा रहा है भाई, मालिक है ना, दिखाना पड़ेगा यार। उसकी वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा था। पाब्लो नो, क्या हुआ क्या हुआ? आजा, आ Look at him. And this is my personal favorite color जो पाब्लो के पास है। पाब्लो ने अब जाके 3 साल में अपनी हाइट ली है, थोड़ा फर्क, मतलब 3 साल में बनता है। प्रॉपर मैच्योर हो गया है। ये चाइनीज में नहीं है, ये जो आपने मैं 2 फोटोज दूंगा, जो यूरोप में शूज जीते हैं डॉग इस कलर के, तो उस इनका डॉग ये मेरे पे आया है। बहुत ही स्पेशल डॉग है मेरे लिए। इसके 5 लाख रुपए लग गए, नहीं दिए। 5 लाख का डॉग प्राइस है, मतलब लग चुके हैं। यू कैन गेट इट मोर, बट 5 लाख में डील क्लोज नहीं हो पाई। मतलब उन्होंने कहा था यही चाहिए, मैं और उन्हें कम में नहीं, देगा था, मैंने कहा ये नहीं दे सकता। पाब्लो क्या है ना, पाब्लो बहुत फेमस डॉग है। अगर जो तिब्बतन मैस्टिफ जो अगर जो ब्रीडर्स जो और जो मैस्टिफ में वो अपनी पाब्लो क्या है, बट जो नहीं देखे, जो हमारे जो शौकीन लोग हैं, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज काइंड। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, और क्या ना अभी ये सिर्फ ये था कि आपको एक करके इंट्रोड्यूस करा दिया है, भैया का इतना प्यारा सेटअप दिखा दिया है। अब हम आप लोगों को लेंगे बाहर, और यहाँ थोड़ा नॉइस का इशू है क्योंकि बच्चे बाहर परेशान हैं। हाँ, तो अभी भैया और बच्चों को आप बाहर रहेंगे और हम लोग इसमें रहेंगे फैंस के, ठीक है ना। हम लोग विल नॉट कॉम्प्रोमाइज आवर सेफ्टी। चलिए, यहाँ पूरा कैनल देगा, कैनल के अगर आप बाहर आएंगे इस तरफ, तो ये भैया का प्ले जोन है, और यहाँ भैया खेल भी रहे हैं बच्चों के साथ। ये इनका अब इवनिंग टाइम में खुल जाते हैं, सुबह जैसे बताया था सुबह भी खुलते हैं, दिन में अंदर रखना पड़ता है ऑब्वियसली। हाँ, तो यहाँ मतलब यहाँ पे भी रहते हैं, इसलिए 2-4 अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अभी हम लोग बात कर रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हम लोग अपने लिए। यहाँ पे थोड़ा सा वो रहते हैं, मुर्गे वगैरह हैं, कड़कनाथ हैं 1-2। हाँ, मैंने लास्ट टाइम आया तो गिनी फाउल थे यहाँ पर। गिनी फाउल थे पहले, तो डक्स थी। हाँ, तो अभी थोड़ा सा चील है यहाँ पे ना, उड़ा के ले आ देते हैं, तो भाई तो इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। वाइल्ड में थोड़ा सा हिसाब किताब रखना पड़ता है। हाँ, नेचर के साथ चलना पड़ता तो है। आप मैं भैया एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनका दिखाना। हाँ, ये अपने वही हैं जो अंदर दिखाए थे। हाँ, पर आप ये देखिए, अब इनके एरिया कितना दे रखा है भैया ने इन्हें। काफी पार्टीशंस इसलिए करे हुए, खुले खुले रहे।
और जो सबसे फेमस है हमारा पाब्लो आ गया इस तरफ। अब पाब्लो सीधा इधर ही आएगा। ओह फक पावली पाब्लो ने सीधा अटैक किया है भाई साहब, सीधा अटैक किया है। गार्ड डॉग ऊपर नो से थोड़ा दूर से, चाहे क्लोजअप ले लियो। पाब्लो ने सीधा जंप किया है। यहाँ दिखाइए मैं पकड़ ले, काट दे। हाँ इवन तुम अभी 2 मिनट खेलोगे, तुम्हारे साथ भी फ्रेंडली हो जाएगी। हाँ, टाइम लगता है, बट बेसिकली टीएम्स आर नोन टू बी फॉर द गार्डिंग पर्पस। और मैं आज आपको टीएम के बारे में एक फैक्ट बता रहा हूँ। टीएम जो है ना भैया, वो कुत्ता सिर्फ अपने मालिक के लिए। हाँ भैया, ये बात सही कह रहा हूँ मैं? ये देखो टीएम जो है ना, कुत्ता सिर्फ अपने मालिक के लिए, बाकी दूसरों के लिए मौत है वो। इसका मतलब ये नहीं कि वैसे स्पीड को डिफेम करना। दोगो एज वेल, हाँ दोनों ऐसे ब्रीड है कि डॉग दे आर लाइक गार्ड ब्रीड्स। आजा, लुक एट द साइज भैया। इसका एक बार साइज दिखाओ एक बार इसका। ये अभी अपने फुल उसमें है। हाँ अपना अच्छा, मतलब अपने को ये मेंटेन रखता है ज्यादातर। हाँ, हाइजीनिक है वो, लिख मतलब रहा है हमें उसके। भी रखना पड़ता है, और डॉग को हमें काफी ब्रश करना पड़ता है, इन्हें निकालना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता इसका है। ग्रूमिंग अपने आप ही, मतलब पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे करता है अपने को मेंटेन। एक्चुअली ये पानी से बच के रहता होगा, इसे साफ गंदगी रहता पसंद नहीं है, होगी, ये पॉटी बिल्कुल। साइड करेगा। इसके तो बाल इसलिए ना पॉटी ब्रश- से पता है पॉटी कहाँ करनी है, पेशाब कहाँ करना है। तो ये एक हाँ। मैच्योरिटी है इसके अंदर, एक मतलब 5 साल के बच्चे का दिमाग है भाई इसके अंदर पूरा। तो ऐसे अब ये शांत हो गए, इनको मतलब पता है कि अब कोई ये नहीं हाँ है। कि बॉस के साथ हाँ। है हमारे। अब तो ऐसा शांत है हो। इनका। तो भैया आप इधर से हाँ, तो एक पार्टीशन ये है भैया का इधर, जहाँ देखो, ये देखो कितना वो हो रहा है एक्टिव। ये दूसरा ये है इधर भी एक एरिया है, और ये तीसरा एरिया है। उसके पीछे भैया ने वो कर रखा है अपना, मतलब सब्जी सुब्जी का है वो मेरा। एग्रीकल्चर कर रखा है, एग्री कर रखा है पूरा। लुक एट हर, ये डॉग शी इज रिमाइंडिंग मी ऑफ लाइक सर्सी, की रिमाइंड करा रहा है मेरे को। ये वही है, ये टैंगो का बच्चा है, डायरेक्ट इंपोर्ट इसका फादर था टैंगो। काफी लोग जानते होंगे विराट राघव के पास। हाँ, विराट भाई के पास है। हाँ तो उसका बच्चा है, ये 2-2.5 साल पहले हुआ था। हाँ रिजल्ट उसके बाद तो शायद ओल्ड हो गया उसका रिजल्ट। टैंगो, मतलब टैंगो इज वन ऑफ द फेमस, और विराट भाई का भी अपना बहुत अच्छा नाम है। तो विराट से कराया था मैंने मीटिंग उसकी। वो है उनकी मदर जो उसके साथ है, पाब्लो के साथ। इसकी भी, वो जो रेड वाला है, और तीसरे की भी। ये क्या ब्यूटी है ये। अच्छा, ईंट लगा। चाट के परेशान कर देते हैं। ये देखो, ये देखो। अब आपको भैया की थिकनेस, फर की थिकनेस एक बार देखो। इसकी फर की मतलब इतनी पूरा thickness है हाथ ही ना, खो जा रहा है भैया। हाथ छोड़, हाँ नहलाने में 20 मिनट तो इसमें पानी घुसाना जाता ही नहीं पानी इतना ज्यादा हो जाता है। जेन्युइन बातें हो रही है आज। Tibetan Mastiffs are like one of the most जो सबसे पुरानी जो ब्रीड है, तो Tibetan Mastiff is one of them, and the second is Hound, जो अपने हाउंड आते थे। तो वो ये 2 ब्रीड्स बहुत पुरानी है, मतलब ये एंसेस्टर्स माना जाता है बहुत सी ब्रीडों के, जैसे सेंट बर्नार्ड को इनका मतलब इनसे ओरिजिन, सेंट बर्नार्ड इन्हीं से ओरिजिन हुआ है। सारे डॉग्स तो एक दूसरे से ओरिजिनेटेड है। हाँ, तो शकी भैया जैसे आपको अभी कितना टाइम हो गया ब्रीडिंग में बच्चों के लगभग साथ? 10 इयर्स हो गया है। अच्छा, और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार एक्सपीरियंस बहुत मिक्स है, मिला जुला है क्योंकि क्या है ना, मैं हॉबी ब्रीडर था, हाँ बचपन से डॉग लवर था। फिर अब वापस हॉबी ब्रीडर हो गया हूँ। बीच का जो मेरा 2-3 साल थे ना, वो मुझे लगा मैं कहीं सही नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे पे मल्टीपल ब्रीड्स हो गई, जर्मन्स भी, बीगल्स भी, रिट्रीवर भी, सिट्जूस भी, ये भी वो भी। तो क्या होता है ना कि फोकस नहीं होता। दूसरा, बच्चे कमाने पे जो फोकस होता है ना, कि बच्चे, रेवेन्यू, वो कभी मैंने तो कोई ब्रीडर नहीं देखा जो अरबपति बन जाए कुत्ते से। नहीं, ये सिर्फ मैक्सिमम वो लोग कर रहे हैं ना जो शौक से कर रहे हैं, और उनका फर्स्ट प्रोफेशन या बिजनेस कुछ और है। और ये सेकेंडरी साइड में रखा है। तो ये अगर ऐसे करोगे ना तो ठीक है। और जैसे मैंने इस साल ब्रीडिंग नहीं कराई, नहीं सही लगा तो नहीं कराई। ये है कि शैकी के व्लॉग्स तो मेरे कैसे मल्टीपल ट्रैवलिंग का, डॉग्स का मिक्स, दैट इज व्लॉग सिस्टम। वो भी मैंने एज अ हॉबी व्लॉगर हूँ। हॉबीज वाला बंदा ज्यादा हूँ। और द डॉग फादर देहरादून के नाम से बनाया था। जिस नाम से चैनल है भैया का, चैनल है, उसमें डालता हूँ थोड़े व्लॉग्स। ताकि मैं व्लॉग इसलिए डालता हूँ ताकि पैसा कमाने का उसमें भी सीन नहीं है यार। जब लोग देखते हैं उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। तुम भी आज ऐसा मतलब एक वर्क कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अब तुम ये डालोगे ना, तुम्हें क्या खुशी मिलेगी दूसरों को एक एक्सपीरियंस देके। सही। और जब लोग इसे देखेंगे वो पता है अपने को ड्रीम करते हैं कि मेरे पे भी ये होता है, और मेरे पास एक कार होती, मेरे पास एक डॉग होता। अचीव कर लेते हैं वो एक्चुअली। जब वो अचीव करते हैं ना, वो टीएम कहेंगे हमें भी पालना है, किसी पे बजट नहीं होता। तो देख के इसलिए मजा आता है वीडियोस बनाने में, इसलिए तुम भी बनाओ, हम भी बनाए भैया। ये दूसरों के लिए बन रही है। हाँ, बट
सही में बताऊं, मतलब अभी मैं क्या है कि भैया के पास ना एक डोगो भी है, तो मैं डोगो भैया डोगो एक बार आपके साथ डोगो हो जाए। डोगो को लाऊं मैं? हाँ मतलब चाहिए, हाँ चाहे बांध के ले आइए। हाँ आज ठीक भी है। क्या है ना, गार्ड डॉग है तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहे हैं। वैसे तो सारे अच्छे हैं, अच्छे टाइम दिया हुआ है, अच्छे ग्रूम्ड है, अच्छे ट्रेंड है, बट है कि वी आर नॉट रिस्किंग समथिंग एल्स की उसको तो वी आर कीपिंग दैट बाउंड्रीज। चलिए ठीक है, अब उसको आपको लाते सीधा हैं। डोगो अर्जेंटिनो की फीमेल है। हाँ तो ये मेरा जो डॉग था चैंपियन था उस समय का, तो वो तो एक्सपायर हो गया। उसकी ये बच्ची है, तो मैंने कहीं ये सेल की थी ना, कभी दी थी फ्रेंड को, तो वापस ले ली उसकी निशानी में कि यार अच्छा ये तो ये बहुत लविंग होते हैं मतलब ओनर के लिए ना। लेकिन इनकी वीडियोस आप और भी देखना कभी यूट्यूब में, ये लेपर्ड को अकेले मारने की क्षमता रखते हैं और 11 ब्रीड से बने हैं ये। साइंटिफिकली दे आर मेड। साइंटिफिकली द ओनली डॉग ब्रीड विच इज, मैं ये कहने वाला था, हाँ हम लोग का मतलब साइंटिफिकली। नॉलेज बहुत है आपको हाँ पूरा। तो ये साइंटिफिकली है, एंड जो रीजन है इसको इन्वेंट करने का, दैट इज बोर हंटिंग। तो ये बोर हंटिंग के लिए बोर जो हंटिंग, एक हाँ। लीगली जो एक डॉग जो अकेला डॉग मार सकता है बोर को, दैट इज दिस वाइल्ड बोर की बात कर रहा हूँ मैं। और ये सिंगल हैंडेडली लेपर्ड को भी मारने की क्षमता रखता है, सिंगल डॉग। सिंगल हैंडेडली। क्योंकि एक जो साइंटिस्ट था ना, अंतोनियो मार्टिनेज, तो हाँ अंतोनियो ने ये ब्रीड को 25 साल लगाए थे इम्प्रूवमेंट करने में। हाँ जो उसका बेस ब्रीड था ना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। मतलब वो तो फीमेल के साथ मेटिंग करने के बाद फीमेल को भी मार देता था, हाँ है ना। तो वो भी वाइट था, तो उसके ऊपर इन्होंने इसमें मतलब ग्रेट डेन भी है, इसमें स्पेनिश बोर्डो भी है, इसमें बुल टेरियर भी है। बुल बुल टेरियर वो होता है फियरलेस डॉग। हाँ इसके अंदर पेरिनीज है, इसके अंदर प्लेफुलनेस है, उसके अंदर आ रखी बॉक्सर से। बॉक्सर से। बॉक्सर भी है, मतलब 11 भैया ब्रीड्स है। आपको यार बहुत, तो मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्रीड्स हैं, बहुत मैं इन्वॉल्व है। आज पता है मुझे किसी, मैं पॉइंटर एज वेल। अब आप देख रहे हंटिंग। हो, मुझे एक्चुअली मैं कहीं पे था, किसी और के पर्सनल चैनल पे था, तो मेरी वहां ऐसी रेंडमली बात हुई शैकी भैया के बारे में, तो वो शैकी भैया के नोन में थे किसी कारणवश। तो वो मुझे, उन्होंने एक बात मुझे ऐसी चलते चलते बोल दी थी कि शैकी हैज अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इन दिस थिंग। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। नहीं, नॉलेज तो रखनी पड़ती है, देखो। भैया को सही में बहुत नॉलेज उसने है बोला होगा मेडिसिन की भी है, मेडिसिन की है, हाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कहा की है। था। वो मेरे को इसलिए रखनी पड़ी, मेरा कैनल ना आउटस्कर्ट्स में है और वाइल्ड मतलब पूरे नेचर के बीच। डॉक्टर ऑन कॉल आते नहीं, हाँ नहीं आते। और कई डॉक्टर ऐसे हैं जो आएंगे नहीं, जो कहेंगे वहीं लाओ, कभी कभी नहीं होता है। तो इतना रखना पड़ता है कि कभी उसे ड्रिप देनी हो, कभी इमरजेंसी आईवी फर्स्ट फ्लूइड्स एड देना हो, टाइप। फर्स्ट एड टाइप्स देने हो, मतलब उसको पता नहीं क्या कभी भी कुछ हो सकता है। डॉग मेरे को था डोगो, क्योंकि बैलेंस डॉग है, बैलेंस डॉग है। इसके बाल कम है, फियरलेस है, डरता नहीं है, कभी इसके अंदर पूंछ नहीं दबाई इसने कभी। हाँ हंटिंग में जिनको जो कराते हैं लोग कराते हैं, हाँ। उसमें ये फैमिली डॉग है सबसे अच्छी बात। ये ऐसा नहीं कि सिंगल ओनर डॉग है। हाँ। इसके ऊपर बच्चा जितनों को मैंने दिया, बच्चा इसके ऊपर बन जाए, मतलब खेल ले, कान मरोड़ ले, आप भी इसको मतलब ऐसा कभी गलती कर दी, मारो पीटो, कभी कुछ नहीं करेगा डॉग ऐसा। मतलब ये, और वैसे ही फियरलेस भी इतना है कि घर में नहीं घुसने देगा, हाँ इसलिए 12 कंट्रीज में बैन है। हाँ। मतलब भैया कहने का मतलब है, अगर तुम लोगों को बाउंड्री नहीं बनानी है घर में, तो एक डोगो ले आओ। अगर अपने आप बाउंड्री है भैया। डोगो अर्जेंटिनो मौत है भाई, मौत है। मैंने मौत इसलिए घर में है। बना रखा है ना, हाँ। इसके लिए स्पेशल स्टेनलेस स्टील का बना रखा। कोई रिलेटिव आ गया और गलती से खुल गया, हाँ उनका तो मैं ध्यान। भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय नहीं सुनता है। हाँ उस समय अपना टारगेट को लॉक कर देता है। और उसी के विपरीत घर के बाहर ले जाओगे ना, हाँ। इससे अभी बाहर मिलोगे, हाँ ये चढ़ के प्यार कर रही होगी हाँ या मेल प्यार कर रहा होगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बट इंडिया में इसके अंदर मिक्सिंग हो गई है बुली की, हाँ पाकिस्तानी बुली। हाँ, तो बहुत है। बैलेंस डॉग एक बेचारे ने 25 साल लगाए, और हाँ। तुम उसमें एक और घुसा रहे हो उसकी हाइट के लिए, क्योंकि यहाँ चाहिए ऊंचा कुत्ता, ऊंचा कुत्ता, ऊंचा घोड़ा पाल लो भैया, अगर ऊंचा ही लंबा चाहिए तो ऊंचा घोड़ा पाल लो, आप लोग ऊंट पाल बड़ा। लो। तो बड़े कुत्ते के चक्कर में क्या होता है ना, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। जो हाँ। हंटिंग होता है, जो लड़ते हैं ना, हाँ। इनकी कमर कैसे लचकती जिसने है। जो इतनी मेहनत करी है, 18 हाँ, साल मेहनत वो करी है। चाहता तो इसमें ग्रेट डेन भी है, उसको और ज्यादा बढ़ाता, हाँ। इसको कर देता 32 इंच, हाँ तो लेकिन नहीं करा उसने। ग्रेट डेन भी इसके अंदर है, रैशनलाइज किया हर चीज को, जो एक क्योंकि रिक्वायरमेंट 27 थी। टू 28 इंच का डॉग ही, भोटिया हो चाहे टीएम हो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी और जो मूवमेंट्स है ना, वो ऐसे डॉग में ही आती है। हाँ, और भैया ने जो एक बात कही कि भैया अभी आप यहाँ हो तो ठीक है, एग्रेशन करेगा, अपना गार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपको इंजर्ड भी कर सकता है, बट आप बाहर मिलोगे तो ही इज वेरी नॉर्मल, शी इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज हाँ। एक सीधा फंडा है, दे आर टेरिटोरियल डॉग्स। टेरिटोरियल, तो हाँ, ये टेरिटोरियल होते हैं, चाहे ये आप जो डोगो भैया के हाथ में देख रहे हैं डोगो हो, चाहे जो पीछे आप देख रहे हैं तिब्बतन मैस्टिफ्स हो, ये टेरिटोरियल डॉग्स होते हैं। और भैया मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि किन को कंसीडर करना चाहिए डोगो, जब आप पाल रहे, इतना एक्सपीरियंस है आपको, और तिब्बतन मैस्टिफ, तो किन लोगों को कंसीडर करना चाहिए? देखो, ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए तो नहीं होता डोगो,
नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इनको थोड़ा डोमिनेटिंग ओनर भी चाहिए। हाँ, मैं तो इन्हें मतलब जो कमांड दे सके। कमांड दे सके। मैं नहीं कहता मारो डॉग को, नहीं नहीं, ये नहीं, हाँ इसको प्रमोट नहीं, लेकिन कमांड कैसा, उसको साइकोलॉजिकली आपको कैप्चर करना है। हाँ, विद जैसे आईज, विद योर एक्शंस, ऑरा, ऑरा, विद योर पावर्स शो। यार हाँ हाथी को इंसान उसके सर पे बैठ के चला रहा, हाँ। हाथी को उसने इतना कर दिया कि हाथी को नहीं पता भी कि वो मैं क्या हाथी है। हूँ। जिस दिन उसे पता चल जाता है तो फिर वो उस दिन तबाही करता है। हाँ, बट इंसान ऐसी चीज है, किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, बट हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता। वो हम्म, डॉग से डर जाएंगे, उसको घुराएगा। अगर छोटा बचपन में, तो मान लो इसने घुराया होगा, तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली उस समय मना करा कि मैं तुझे दे रहा हूँ, तो उसके लिए कई बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कई लोग नहीं कर पाते, हाँ कई लोग कमांड्स नहीं दे पाते, तो डॉग बिगड़ गया अगर, तो इससे फिर खतरनाक, वो फिर कहेंगे भैया कोई लेगा भी नहीं इसको। हाँ, वो फिर उसके साथ क्या होता है ना, आप तो क्या है, आप तो उसे जाके जंगल में छोड़ दोगे या कहीं छोड़ दोगे, बट हाँ क्या है ना, ये चीजें ना, सही कहा शेंगी भैया ने कि जिसको नॉलेज है उसी को ही इन चीजों में आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि प्रॉपर रिसर्च करें, चाहे शेगी भैया को एक्सपीरियंस है तो एक अच्छे ब्रीडर से ले और उनसे गाइडेंस में रहे, टच रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके, और आपको लगता है आप कर सकते हैं तभी, उससे पहले प्रॉपर रिसर्च। टीएम भी मतलब ऐसा नहीं है फर्स्ट ओनर एकदम नहीं पालना चाहिए, एकदम नहीं पालना चाहिए। थोड़ा एक्सपीरियंस हो, कोई और ब्रीड पालो तब उसमें जाओ। हाँ इसलिए मेरे पे इतने डॉग एडॉप्शन में आते हैं ना, हाँ, मैं उनको यही कहता हूँ। इवन जो मेरे से डॉग लेते हैं ना, वही मुझे वो बोल रहे वापस होते देते हैं हैं। भैया फ्री में ले लो, फ्री हाँ, में दे रहे हैं। मैंने फ्री कुछ नहीं होता भाई, मैं रखूंगा, किसी को दूंगा, टाइम लगाता है आदमी, खिलाऊंगा। फ्री क्या होता है? सही फ्री बात है तो मैं भैया। हाथी बांध दूं आपके घर पे, तो आप हाथी पाल लोगे फ्री में? हाथी खरीदना आसान है, खरीद पालना ही है तो ना। मुश्किल है। तो इसलिए वो लोग फिर जब देते हैं ना, वो हाँ, डॉग बिगड़ जाता है। अगर आप कुत्ते को बेड में सुला रहे हो ना, बचपन से आदत डाल रहे हो, फिर उसे बाहर मत करो। या कुत्ता क्या, कोई इंसान को भी जैसे रखते हो वैसे ही रखोगे। वैसे रखो। अब आपने पहले तो कुत्ते को रखा बेड पे, अब आप कह रहे अब तू बाहर सो, तो रोएगा ही बेचारा, आदत सही बात है। बिगाड़ दी आपने। तो जैसा आप उसे ढाल दोगे वैसे हो रहेगा, हाँ, है ना। फिर मतलब मत करो उसे उसे। अपना उसका कंफर्ट जोन होना चाहिए। आप उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है, अनकंफर्टेबल आपको भी होंगे और जो बच्चा है वो तो होगा ही होगा। चलिए हाँ ठीक है गाइस, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू भैया, और मैं भैया को सही में शेगी भाई, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव गिवन सो नहीं, टाइम, है ना। मेरे को भी अच्छा लगा तुम हाँ आए। मेरा हाँ। भी थोड़ा सा अंदर का जो डॉग वाला ना उभर के थोड़ा सा छाल वापिस मारने लगा, थैंक यू। क्योंकि नहीं, मैं आपके साथ अब टच में रहूंगा और आपको पुश हाँ करता रहूंगा और खुद को आपके साथ हाँ इंटैक्ट रखूंगा, बिल्कुल रखना क्योंकि चाहिए। इतनी प्यारी चीज भैया कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सबको पता हो। एटलीस्ट जितने मेरे लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया नहीं, वो उत्तराखंड और देहरादून में जो लोग देख रहे हैं, उनके बारे उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। और हम लोग मतलब शेंगी भैया ने बहुत मतलब उनकी मेहनत देखो यार, तुम लोग सही में। यहाँ पे मतलब यार बहुत मुश्किल होता है ऐसी हाँ, जगह को ना मेंटेन करना। मतलब भैया आपको किधर ड्राइव करके आना पड़ता है यहाँ रोज, मतलब यहाँ जब भी पे आप आते हैं? 35 to 36 किलोमीटर आना पड़ता है। तो भैया रोज आते हैं। मैं भी आप लोगों को लगता है ना कि भैया ने स्टाफ रखा हुआ है, प्रॉपर सब कुछ है, बट अभी भी आप लोगों को ना कि जंगल के बीच में तो लकड़ियां फ्री होंगी भैया, कुछ फ्री नहीं है। अभी आप लोगों को बाहर जाऊंगा, भैया ने परचेज ब्लॉक्स मंगा रखे हैं, लकड़ी का पूरा चट्टा गाड़ी उतरा है मेरे सामने, अभी बाहर पड़ा है, आपको दिखाएंगे वो भी, है ना? मीट सारा यहीं पे आ जाता है। वो हाँ मेरी उनके साथ अच्छी लाइजनिंग है सालों हाँ से, हाँ, तो मिल सब जाता है यहाँ, बट खरीदना हर चीज पड़ती है। हाँ, हर चीज मतलब इनको करनी पड़ती है। हाँ और इनको मैं ज्यादातर रॉ पे रखता हूँ, रॉ इन द सेंस ज्यादा डॉग फीड की तरफ कम रखता हूँ। बच्चों को हाँ तो हम देते हैं बूस्ट करने के लिए, हाँ, बड़ों को चिकन राइस फीड्स, है ना, मल्टी, उसमें कभी सब्जी डाल दी, तो वो उस तरह का खाना देते हैं प्रॉपर उनको। कार्ब्स, हाँ फैट और फाइबर्स का एक प्रॉपर डाइट देते हैं। प्रॉपर डाइट देते हैं। अभी गर्मी है, कई लोग इसमें बोल भी सकते हैं यार ये वो कंडीशन, इसमें हल्का खाना देते हैं। इस समय अगर एक्चुअली बीमार हो गए तो मेरे को इतनी दूर से रात में भागा भगाना पड़ेगा, देखो बट ये भैया, फिट है सारे। अभी कोई बहुत मोटा अच्छी नहीं करना चाहिए हाँ, डॉग को। बहुत सी कंडीशन में है डॉग। और गर्मियों में मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि गर्मियों में क्या होता है ना, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हम्म अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं, अगर आप उसे ज्यादा खिलाओगे, आप खुद भी ज्यादा खाओगे, गर्मियों में अपच होती है। अपच होती है। तो हम तो इंसान है, हम तो कुछ भी करके बच जाएंगे, बट डॉग्स बता नहीं पाता। डॉग बता नहीं पाता, और जब डॉग सफर बताता है करता थोड़ा है, लेट हो जाती है हाँ तब तक लेट हो जाती है, और बहुत वो दिक्कत सिम्टम्स होती वो है। बताता नहीं, वो सिम्टम्स दिखाता है। इस समय दही मट्ठा और हल्के खाने पे रखना चाहिए डॉग दैट इज को। बेस्ट। थोड़ा वेट गिर जाएगा 2-4-5 किलो, कोई बात नहीं, वो हम्म फिट रहेगा। वो आप फिर से 2-4-6 महीने में बरसात और सर्दी में बूस्ट कर लोगे। हम्म, लेकिन आपने ओवर फीडिंग करी। मेरी नजर में एक जानने वाला का डॉग मरा, मरते भी उसके मुंह से मीट निकल रहा था गर्मी में, क्योंकि वो गर्मी में टीएम था, उसको इतना ठूस के खिला रहे थे, पता नहीं क्यों खिला रहे थे। भाई देखो, कोई बात नहीं। अति तो नाश होती है हर चीज की, चाहे हाँ कुछ भी, चाहे वो रोटी हो चाहे कुछ हो, हम बोलना ही चाहेंगे इस बारे में। बट मैंने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, मैंने बच्चों को देखा, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम फार्म हाउस पे हुआ करते थे, हमारे पास बच्चे थे। अब तो खैर नहीं है डॉग्स हमारे पास, बट अब मैं इन लोगों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और शाकिब भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलो सो अच्छा आई बी लगा। टेक सेम हियर। हाँ तो आई बी टेकिंग लीव, और
अब यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और प्लीज गाइज, इफ समहाउ यू हैव फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव और आप लोगों ने यहाँ तक यू हैव कम सो फार वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शो योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, सो दैट मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला रहता है। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा तो जितना हो सके, मतलब कुछ गलती हमसे हो जाए बातचीत में, चाहे किससे भी हो जाए, तो प्लीज उस चीज को कमेंट बारे में आके मेंशन करें, सो दैट वी मेक श्योर दैट वी डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक इन फर्दर। तो एक शैंकी भैया का मैं चाहता कि जैसे शैंकी भैया को इतनी अच्छी नॉलेज है और कोई बंदा भैया से कुछ इन्फॉर्मेटिव लेना चाहता है या कुछ किस बारे में रिक्वायरमेंट चाहता है, तो एक बार भैया कैन दे कॉन्टेक्ट यू समहाउ। काट रहे भाई, मैसेज है, जंगल के पूरे बीच में प्रकृति को बचा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको नाश कर रहे हैं उसका। तो पे वो जा सकते हैं, फेसबुक पे पेज है द डॉग फादर कैनल के नाम से, द डॉग फादर देहरादून के नाम से भी आता है। हाँ, सो यू कैन फॉलो भैया देयर। रिकमेंड करते हैं ना, पपीज देते हैं, तो उनके साथ सिर्फ पपीज नहीं दे रहे होते, उनके साथ लाइफ टाइम कंसल्टेंसी फ्री दे रहे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी कॉल करते हैं, तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानता। मेंबरशिप है, क्योंकि उसमें मैं कई लोग सोचते हैं भैया गलत टाइम पे तो नहीं करा। हाँ ठीक है। तो डॉग के लिए कभी भी आप 2 बजे करो, 3 बजे करो, किसी को इमरजेंसी कुछ पूछना है भैया, हमेशा हम तैयार हैं। इफ इन केस की वेट नहीं मिल पा रहा है, बट भी मैं और शैंकी भाई प्रमोट करते हैं कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, यू गो टू गो वेट, क्योंकि वही ऑथराइज्ड है, वही मतलब उन्हें ज्यादा नॉलेज है, वो पढ़े लिखे हैं भाई। बिल्कुल उन पे जाओ पहले, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ, आपको आनी चाहिए, बेसिक जो चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। और मेहनत को वो कीजिए, इनके भी है ना, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेहनत बोलते हैं से जो एक्स्ट्रा करता है ना, वो कोई पैसे के लिए, हर कोई सोचता है ना यूट्यूब पैसे के लिए, नहीं गाइस, वो पैशन भी होता है। पैशन है भैया, पैशन है। आप अच्छे डॉग का शुरू से क्रेज था, अब अच्छा एक्चुअली क्या है कि आपका जितनी जगह है तो यू आर लकी। हमारे पास जगह नहीं, तो हम लोग आपके पास आके एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल आते रहो, है ना, और भी आगे वीडियोस यहीं बनाएंगे। बिल्कुल डन है, बहुत अच्छे से काम करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।